Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start Oxford Modern English of grade 5. Okay, so let's start from chapter number 1. Page number 2 and chapter number 1, the word in a wall. Okay, the word in a wall means is this, एक दीवार में दुनिया. ओके, अब आपने जो है वो दीवार को ही माइंड में रखना है कि पूरे चैप्टर में हम जो है वो दीवार के बारे में ही बात करेंगे, वॉल के बारे में बात करेंगे. तो चलते हैं इसकी रीडिंग की तरफ. This extract is from the autobiography My Family and Other Animals by Gerald Bell. ठीक है. Bell was an expert in studying animals. ठीक है, ये जो लेसन है हम कह सकते हैं, ठीक है, जेरल्ड डल की ऑटोबायोग्राफी माय फैमिली एंड अदर एनिमल्स में से लिया गया है. ठीक है, वो एक्सपर्ट थे एनिमल्स की स्टडी में. When he was 10 years old, Dull, his older sibling, and his mother moved to Corfu in Greece to live with Dull's grown-up brother Larry. It was here that Dull began to collect and keep animals as pets. ठीक है, Dull जो है जब 10 साल का था, ठीक है, यानी उसकी उम्र जब 10 साल थी, तो 10 साल की थी तो क्या किया, डल और उसके बड़े भाई और उनकी वालदा जो है वो जवान भाई लैरी के साथ रहने के लिए यूनान के जजीरे कोर्फ्यू पर मुंतकिल हो गए. ठीक है, वहाँ मुंतकिल हो गए तो वहाँ जाके डल ने जो है जानवरों को इकट्ठा करके उन्हें पालतू बनाकर रखना शुरू किया. ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था. ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था जेराल्ड डल्स के बारे में. ठीक है, अब आते हैं चैप्टर की तरफ. The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. ठीक है, कि घर के बगल में मौजूद बाग के खिड़की खस्ता हाल दीवार मेरे लिए शिकार से भरपूर थी. ठीक है, क्रम्बलिंग कहते हैं गिरती हुई को. It was an ancient brick wall that had been plastered over, but now this outer skin was green with moss, bulging and sagging with the damp of many winters. ठीक है, क्या कह रही है वो कि दीवार जो थी वो कदीम थी बहुत ही, जिस पर प्लास्टर किया गया था, लेकिन अब उसकी बाहर की जो दिल थी वो सब्ज हो चुकी है. ठीक है, और कई तरह की सर्दियों की वजह से, नमी की वजह से फूली हुई और ढिलकी हुई हो गई है. ठीक है, द होल सरफेस वाज एन intricate map of cracks, some several inches wide, other as fine as hairs. ठीक है, सारी सतह दरारों का एक पेचीदा नुक्शा थी, जिनमें से बाज कई इंच चौड़ी थी जबकि बाज बाल की तरह बारीक थी. अब यहाँ पे ये दीवार की सिचुएशन बताई जा रही है कि वो कैसी है. Here and there large pieces had dropped off and revealed the rows of rose pink bricks lying beneath. ठीक है, यहाँ वहाँ से बड़े बड़े टुकड़े गिर गए थे और नीचे मौजूदा गुलाब जैसी गुलाबी ईंटें नुमायां हो गई थी. ठीक है, यानी दीवार की हालत बहुत ही खस्ता और ख़राब हो गई थी क्योंकि दीवार बहुत कदीम थी. The inhabitants of the wall were mixed a lot. ठीक है, inhabitants कहते हैं रहने वालों को, तो जो दीवार के अंदर रहने वाले हशरात कह सकते हैं, बाशिंदे थे, वो मिक्स थे यानी मुख्तलिफ तरह के थे. And they were divided into day and night workers. ठीक है, और वो क्या थे, तकसीम हुए थे रात के और दिन के वर्कर्स की तरह. The hunters and the hunted. ठीक है, शिकारियों और शिकार होने वालों में, शिकार करने वालों में, शिकार होने वाले में. At night the toads and geckos were the hunters. ठीक है, their prey was the population of stupid, absent-minded cranes, flies, moths of all shapes and size, and routed beetles hurrying with their night's work. ठीक है, रात के वक्त मेंढक और घरेलू छिपकलियां शिकारी होते थे. ठीक है, उनके शिकार के लिए क्या होता था, बेवकूफ गायब दिमाग, क्रेन, मक्खियों, तमाम शक्ल के पतंगे और रात के काम में जल्दी जल्दी भाग दौड़ करते हुए मोटे मोटे पतंगे. ठीक है, या मोटे ताजे भंवर की भी कह सकते हैं, वो होते थे. बाय डे, और दिन को क्या होता था, इट वाज डिफिकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रेडेटर्स. ठीक है, और दिन के वक्त क्या होता था, शिकारी में और शिकार में फर्क बताना मुश्किल हो जाता, यानी कौन शिकार करने आया है और कौन शिकार बनने आया है ये बताना मुश्किल हो जाता था दिन को. ओके, एवरीथिंग सीम टू फेड ऑफ एवरीथिंग एल्स.
ठीक है, हर चीज दूसरी चीज को खाती हुई महसूस होती थी। द हंटिंग वेस्ट सर्च आउट caterpillars and spiders. The spiders hunted for flies. The dragonflies fed off the spiders and the flies, and the swift multicolored wall lizard fed off everything. ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है कि कौन सी चीजें किसको खाती थी। ठीक है, भेड़ें जो थी लार्दों और मकड़ियों को खोज निकालती, मकड़ियां मक्खियों को शिकार करती थी। ठीक है, भंवरियां मकड़ियों और मक्खियों से पेट भरती थी, और तेज रफ्तार रंगीन दीवारी छिपकलियां हर चीज को खा जाती थी। अब ये कौन किस चीज का शिकार कर रहा है, ये वो बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बट माई फेवरेट्स वर द शाइएस्ट मेंबर्स ऑफ द वॉल कम्युनिटी हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन। ठीक है, लेकिन मेरे मनपसंद दीवार की आबादी के शर्मीले तरीन अरकान थे जो किसी तरह की तवज्जो के तालिब नहीं थे। देयर वर आल्सो द मोस्ट डेंजरस। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी थे। यू हार्डली एवर सा वंस अनलेस यू लुक्ड फॉर इट। ठीक है, जब तक आप खसूसी तौर पर उन तलाश नहीं करते थे। ठीक है, एंड येट देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल। ठीक है, जब तक आप उस खसूसी तौर पर उन्हें तलाश नहीं करते थे, वो किसी को नजर नहीं आते थे, बावजूद इसके कि दीवार में उनकी तादाद सैकड़ों थी। यानी वो दीवार में बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते थे, लेकिन जब तक आप उनको तलाश नहीं करते थे वो आपको सामने नजर नहीं आते थे। If you gently lifted a piece of the loose plasters away from the brick, they're crouching beneath it. ठीक है, अगर आप जेंटली यानी नरमी से क्या करते थे, लिफ्ट करते थे, हटाते थे किसी प्लास्टर के टुकड़े को ब्रिक्स के ऊपर से, ईंटों के ऊपर से, तो वहां वो आपको नीचे बैठे हुए दिखाई देते थे। वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन एन इंच लॉन्ग। ठीक है, इसके नीचे दबका हुआ बैठा हुआ 1 इंच भर का स्याह बिच्छू होता था। लुकिंग एज दाओ ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश चॉकलेट। ठीक है, दिखाई ऐसे देता था जैसे पॉलिश किए हुए चॉकलेट से बनाया गया हो। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर वर वेरिड लुकिंग थिंग्स विद देयर फ्लैटर ओवल बॉडीज, देयर नीट क्रॉक्ड लेग्स, द एनॉर्मस क्रैब लाइक क्लास, bulbous and neatly joined as armor, and the tail like a string of brown beads ending in a sting like a rose thorn. ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, उनके जो है वो आउटलुक के बारे में बताया जा रहा है कि वो देखने में कैसे थे। ठीक है, अपने चिपटे बेजगी जिस्मों, साफ सुथरी टांगों, बड़े बड़े केकड़े नुमा पंजों, गुठीलिए और जर्दा बख्तर की तौर पर सफाई से जुड़े और भवरे मोती की लड़ी जैसी दुम, ठीक है, गुलाब के कांटे जैसे डंक पर खत्म होती थी। उनकी आउटलुक बताई जा रही है बिच्छू की। Okay, the scorpion would lie there quite quietly as you examined him, only raising his tail as a warning sign if you breathed too hard on him. ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि जो स्कॉर्पियन है, बिच्छू है, वो आराम से खामोशी से अपनी जगह बैठे रहेंगे, आप उनका मुआयना करेंगे, लेकिन तब उनकी दुम हिलेगी या वो उसको रेज करेंगे, हिलाएंगे, ऊपर करेंगे, जब जो है उन्हें आपकी सांस महसूस होगी। ठीक है, यानी आप इतना ऊंचा सांस लेंगे कि उन तक पहुंचे, तो तब वो आपकी सांसों से उनसे टकराएगी, तो वो अपनी दुम उठाएंगे या हिलाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट पैराग्राफ। देन वन डे आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल। ठीक है, फिर एक रोज मुझे दीवार में एक मोटी सी मादा बिच्छू मिली। वेयरिंग व्हाट एट फर्स्ट ग्लैंस अपीयर टू बी अ पेल फॉन फॉर कोट। ठीक है, जो पहली नजर में एक हल्के खासरी रंग का समूरी कोट मालूम होती थी। ठीक है, क्लोजर इंस्पेक्शन प्रूव दैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट वाज मेड अप ऑफ अ मैस ऑफ टीनी बेबीज क्लिंगिंग टू द मदर्स बैक। ठीक है, जबकि करीबी मुआयने से पता चला कि ये अजीब लिबास माँ की कमर से चिपटे हुए छोटे छोटे बच्चों के हजूम पर मुश्तमिल था। यानी वो उसका लिबास नहीं था, वो उसके बच्चे थे जो उसकी कमर पर चिपटे हुए थे। ठीक है, हम देख लेते हैं, तस्वीर में भी हमें नजर आ रहा है, ये देखें, आप देख सकते हैं। ठीक है, बिच्छू है, ठीक है, जो कि मादा है, और आप उसकी बैक पे देख सकते हैं बहुत सारे टीनी बेबीज हैं। ठीक है, उसके बच्चे हैं जो उसकी बैक पे चिपटे हुए हैं। आई वॉज enraptured by this family, and I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up. I was enraptured by this family. ठीक है, मैं उनको देख के, उनकी फैमिली को देख के खुश हुआ, और मैंने क्या सोचा कि मैं इनको अपने साथ अपने घर ले जाऊं, बेडरूम तक ले जाऊं, ताकि मैं इनको वहां पे रख सकूं केयर के साथ, और इनको बड़ा होते देख सकूं, ग्रो अप, बढ़ना। ठीक है, with infinite care I moved the mother and family into a matchbox and then hurried to the villa. ठीक है, बहुत ही मेहनत से और एहतियात से मैंने क्या किया, माँ और उसके कुंबे के माचिस की डब्बी में डाला और फिर जल्दी जल्दी विला पहुंच गया। ठीक है,
It was rather unfortunate that just as I entered the door, lunch should be served. ठीक है, बदकिस्मती से जब मैं दरवाजे में दाखिल हुआ तो उस वक्त दोपहर का खाना लगाया जाना था. However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room and made my way to dining room and joined the family for the meal. ठीक है कि मैंने मैच बॉक्स को वहाँ मेटल पीस पे रखा और डाइनिंग रूम में खाने के लिए चला गया. Dawdling over my food, feeding Rogers superstitiously under the table and listening to the family argue, I completely forget about my existing new captures. ठीक है, यानी कि वहाँ खाना खाते हुए और अपनी फैमिली को आर्ग्यू करते हुए, बहस करते हुए, सारे मामलात में मैं ये भूल गया कि आज मैं कौन सी जो है वो नया हैजान या नई कैदी अपने साथ लाया हूँ, उनको मैं भूल गया. At last Larry having finished, आखिरकार लैरी ने खाना खत्म किया. Fetched the cigarette from the drawing, और जो है ड्राइंग से सिगरेट ले आया. लैरी उसका बड़ा भाई है जो हमने पहले भी पढ़ा है. And lying back in his chair, और अपनी चेयर पे वापस बैठ गया. He put one in his mouth and picked up the matchbox he had brought. ठीक है, उसने क्या किया, सिगरेट को जो है वो मुंह में दबाया और दूसरे हाथ से मैच बॉक्स खोलने लगा. ठीक है, जो कि वो अपने साथ ही लाया था. Oblivious that the end of my happy days was about to come, I watched my eldest brother interestedly as, still talking loudly, he opened the matchbox. ठीक है, अब क्या बात कर रहा है कि इस बात से बेखबर कि मेरे जो है अच्छे दिन, ये पुरमसरत दिन का अख्ताम होने वाला है, मैं दिलचस्पी से अपने बड़े भाई को देखने लगा जबकि इसने अब भी जोर जोर से बातें करते हुए माचिस की डिबिया खोली. ठीक है, यानी कि ये जाने बगैर, ये सोचे बगैर कि अब क्या होने वाला है, ये अब जो है अब के बाद जब बिच्छू बाहर आएंगे तो क्या सिचुएशन होगी, मैं दिलचस्पी से अपने बड़े भाई को देख रहा था जो कि जोर जोर से बातें करते हुए मैच बॉक्स को खोल रहे थे. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतनी रीडिंग और ट्रांसलेशन काफ़ी है. बाकी के जो हमारा चैप्टर रह गया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे.